सभी सम्मानित साथियों, मेरा जय भीम। मैं डॉक्टर सुधीर। और साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज कई दिनों से उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की चर्चा एक आम चर्चा बनी हुई है। जिस तरह से आपने देखा कि अलीगढ़ में एक दलित 22 साल के एक युवा नौजवान की हत्या हो जाती है, चोर चोर कह करके उसको पीट दिया जाता है और यहाँ तक कि उसकी आंखें निकाल ली जाती है, उसकी जुबान काट दी जाती है। इस तरह की हत्या का मैं घनघोर निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सब देख रहे हैं, इस घटना को लेकर के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, दलित चिंतन करने वाले लोग, दलितों की बात करने वाले, जो समय समय के अनुसार ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मौसम जब बदलता है, जब बारिश का मौसम आया तो मेढक टर्र 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 करना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के कुछ नेता लोग जो समय समय पर सिर्फ दलितों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक, 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही और उसके बाद 2024 के बाद एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है। लेकिन उसी बीच में 2022 का एक सर्वे था। भारत के विभिन्न राज्यों में, भारत के कम से कम 8 राज्यों में निरंतर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं वहां पे बात करना चाहूंगा, सबसे बड़े राज्य की बात करूंगा, लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य की बात करूंगा मैं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2022 के सर्वे के अनुसार भारत के 15,368 दलित परिवार के साथ में अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर वाली सरकार, जो बुलडोजर सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आप पे भरोसा भी है, आप पे विश्वास भी है कि इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेंगे। और जो अलीगढ़ में जो वहाँ पर आपराधिक लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र करके एक युवा नौजवान बच्चे की जान लेने का काम किए हैं, उनके साथ आप न्याय करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। और मैं उसी भरोसे के साथ मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि समय समय पर कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग मेढक की तरह, कभी गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम करते हैं। अगर 2022 का सर्वे है कि भारत के 8 राज्यों में निरंतर दलितों पर अत्याचार बढ़ा, तो दलितों के जो महान नेता बनते हैं, जो आज सदन में बैठे हुए हैं, आज संसद में बैठे हुए हैं, जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी निगाह उन दलितों पर क्यों नहीं गई, उस दलित समाज पर क्यों नहीं गई? मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया, 15,368 दलित परिवारों पर अत्याचार बढ़ जाता है। वहीं पर राजस्थान भी पीछे नहीं। राजस्थान में भी समय समय पर कभी भाजपा की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन दलितों पर अत्याचार नहीं रुका। मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान में 8,952 दलित परिवारों पर अत्याचार बढ़ा 2022 के सर्वे के अनुसार। और वहीं पर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वहां पर 7,733 दलित परिवारों के ऊपर में अत्याचार होता है, वहां पर अपराध बढ़ते हैं। वहीं बिहार भी अछूता नहीं रहा। जनता दल यूनाइटेड की मैं बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी, आप भी दलित और मुसलमानों के वोट लेने के लिए हमेशा कभी पलट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ये तो पूरा देश जानता है, आपको बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके राज्य में भी 6,509 दलित परिवारों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। वहीं पर मैं बताना चाहूँ, उड़ीसा की सरकार, उड़ीसा में भी 2,902 दलित परिवारों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। और वहीं पर
महाराष्ट्र में 2743, आंध्र प्रदेश आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, आपके भी मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2315, और वहीं पर कर्नाटका में 1977 दलित परिवारों पर निरंतर अत्याचार बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र में बैठी सरकार इस पे उसको संज्ञान में नहीं लेती है। और उसके बावजूद भी आप हाथरस की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, अलीगढ़ की घटना देख लीजिए, सोनभद्र की घटना देख लीजिए, तमाम घटनाएं आपके सामने हैं जहां पर दलित परिवारों के साथ में निरंतर अत्याचार बढ़े हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज वर्तमान सरकार जहाँ समानता की बात करती है, समय समय पे आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, समय समय पे आप SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, लेकिन इतने चीज़ों के बावजूद भी सोनभद्र में, हाथरस में, उन्नाव में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगह पे कहीं दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कभी दलित को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और कहीं दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। अपनी शादी विवाह अगर वो करने जा रहा है, घोड़े पे चढ़ गया तो अपने घोड़ी से उतार के उसको मारने और पीटने प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और वहीं पर आप दलित समाज के को मूंछ रखने पर आपको आपत्ति आ जाती है, दलित परिवार का व्यक्ति मूंछ क्यों रख रहा है। आप इस तरह की घिनौने मानसिकता को लेकर के आप समाज को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ऐसे प्रताड़ना को झेलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके एक से लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे कैटेगरी के लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन आज उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो रसोइयों में जो हमारे दलित परिवार की महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं जो रसोई का काम कर रही हैं, जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अपवादिक लोग हैं जो हमेशा जातिगत आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर उनके साथ में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। आखिर ये दलितों पर अत्याचार कब तक सहन करेगा ये दलित? कब तक सरकार दलितों के नाम पर नंगा नाच करती रहेगी? मैं कहना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ, अगर इन सब घटनाओं को वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो और जहाँ पर चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, चाहे आपका कर्नाटका हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश है, तमाम अन्य और भी राज्यों पर जहाँ दलितों पर अत्याचार है, अगर ये दलितों पर अत्याचार नहीं रुका तो इसके लिए दलित मजबूर होगा। दलित एक बार फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने हक और अधिकार करने के लिए रोड पे आएगा और तब सरकार को इस पे फैसला लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधीर। जय हिंद।